ओके अब हम यहाँ पे थे कि टोटल कॉइन्स जो है हमने यहाँ तक कर लिया, ये चीज़ समझ ली कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स है 3x के टाइम्स। टोटल कॉइन्स आपको दे रखा है 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहे हैं, रुपीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। टोटल कॉइन्स दे रखे हैं 160। तो टोटल कॉइन्स किससे बने होंगे? जितने आपके नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ 1 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे। तो सब कॉइन्स को जब आप गिनोगे कि कॉइन्स कितने हैं आपके, चिल्लर कितने हैं, चिल्लर को गिना तो 160 कॉइन्स है आपके पास। तो 5 रुपीज़ के कॉइन को अब यहाँ पे आते हैं। अब इधर देखिए कि 5 रुपीज़ के, देखिए जो टोटल है कॉइन्स 160, वो किससे बने हैं? जितने आपके 5 रुपीज़ के कॉइन्स है प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स प्लस 1 रुपीज़ के कॉइन्स ही हमारे मिला के 160 कॉइन्स बने हैं। 5 रुपीज़ के कॉइन्स को क्या माना था? एक्स। कितने 5 रुपीज़ के कॉइन्स है? एक्स कॉइन्स है 5 रुपये के। अब 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? वो इक्वेशन से आया, दैट इज़ 3x। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने वो निकालना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4x। 4x प्लस नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने ये निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 16, ये इसको उधर ले जाओ, इक्वेशन बन जाएगी, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 160 माइनस 4x। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा आपका? 160 माइनस x। तो आ गया। देखिए तो अब यहाँ पे इसको आप समराइज़ कर लेते हैं कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने माने थे हमने? x कॉइन्स है। 2 रुपीज़ के कॉइन कहाँ से आए? हमारी इस इक्वेशन से आ गया। क्लियर है? तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? x। 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 3x। 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने? 160 माइनस x। अब इनका टोटल रुपीज़ कितना बना है? दैट इज़ 300। तो देखिए, तो एक कॉइन 5 रुपये का है, तो x कॉइन्स कितने रुपीज़ के होंगे? x इंटू 5 कर दोगे तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। इसको ऐसे समझना कि एक कॉइन अगर 5 रुपये का है ना, एक कॉइन अगर 5 रुपये का है तो 2 कॉइन्स कितने रुपीज़ के हो जाएंगे? 2 इंटू 5, यानी कि आपके पास, अगर मैंने आपको एक कॉइन दिया 5 रुपये का है, मैंने आपको ऐसे मान लो 3 कॉइन दे दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ बनेंगे? क्या करोगे? एक कॉइन अगर 5 रुपये का है, मैंने आपको देखो 3 कॉइन दिए तो कितने रुपीज़ हो गए आपका? 3 इंटू 5 दैट इज़ 15 हो जाएगा ना। 3 इंटू 5 किया। एक कॉइन 5 रुपये का है, मैंने आपको 3 कॉइन दिए, तो आपके पास रुपीज़ कितने हो गए? क्या किया आपने? एक कॉइन 5 रुपये का है, मैंने आपको 3 कॉइन दिए, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 3 इंटू 15। उसी तरीके से एक कॉइन अगर 5 रुपये का है तो ऐसे एक्स कॉइन्स, यहाँ पे अब क्या लिख दिया है, इसकी जगह मैंने लिख दिया है सिर्फ एक्स। तो एक्स कॉइन्स कितने रुपीज़ के हो जाएंगे? उसके लिए क्या करोगे? एक्स इंटू 5 ही करोगे। अभी समझ में आया? तो कहने का मतलब ये रुपीज़ में कन्वर्ट करना। एक कॉइन 5 रुपीज़ का, ऐसे कितने कॉइन्स है? एक्स कॉइन्स है, तो एक्स इंटू 5 कर दोगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। 5 इंटू एक्स, फिर उसी तरीके से दिस इंटू दिस करोगे, प्लस दिस इंटू दिस कर दोगे तो ये रुपीज़ में आंसर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करोगे तो ये सारे आपके आंसर रुपीज़ में आएंगे। और ये टोटल रुपीज़ कितना बन रहा है? दैट इज़ 300। कितना बन रहा है? दैट इज़ 300 बन रहा है इधर।